हेलो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th भारतीय भवन गणित, जिनका नाम है आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। ऐसे कल हम लोग इसके बारे में परिचय पात्र हुए थे, जिसमें हम लोग बेलन, गोला, शंकु इत्यादि के क्षेत्रफल के बारे में और आयतन के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा किया कि अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हम लोग कैसे इसका हल करेंगे। सभी सूत्रों को हमने अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया। अगर कल वाली वीडियो आपने अगर देखा होगा, अच्छी बातें हैं, नहीं तो हमारी चैनल पर उपलब्ध हैं। पहले आप वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हम लोग किस तरह से हल करने का प्रयास करते हैं, कैसे कैसे हमने सभी सूत्रों को तैयार किया था। चलिए, अगर देख लिए हैं तो चलते हैं, आज साधित क्वेश्चन देखते हैं एक एक करके। बस मजेदार शब्दों में हम लोग बनाएंगे। अब देखिए कैसे क्वेश्चन है और कैसे बनाया जाता है। बस ध्यान से सुनिएगा, खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। चलिए किशन को पढ़ते हैं। एक 14 सेमी लंबे वृत्ताकार संबेलन का आयतन 11 सेमी किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है। वेलन की त्रिज्या निकालिए। नहीं समझे? कोई भारी नहीं है, एकदम चुटकी का महल है, ऐसे बनेगा सब। देखिए क्वेश्चन क्या कहा हमसे क्या कहा कि एक बेलन है। चलो भाई, तो एक बेलन बनाओ। चलिए, अब इसमें दो चीजें होती है, एक ऊंचाई होती है और एक त्रिज्या होती है। अब क्वेश्चन से ढूंढो कि क्या क्या दिया हुआ है। तो एक 14 सेमी लंबे का मतलब क्या कि h दे रखा है 14। एनी डाउट? त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या निकालनी है, यही तो हमें ज्ञात करनी है। किसी को दिक्कत? अच्छा, एक चीज और कह रहा है कि 11 सेमी किनारे पर बनाए गए घन के आयतन, यानी एक और घन है, यहां एक घन है। इसकी भुजाएं कितनी है? 11 है। हो गया क्लियर? अब गौर करना, दो संरचना कह रहा था, दो संरचना हमने तैयार कर दिया। अब घन में केवल भुजाएं होती है तो भुजा हमने दे दिया, और वेलन में त्रिज्या होती है और ऊंचाई होती है। तो ऊंचाई था तो दे दिया, त्रिज्या हमें मालूम ही करना है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि जो बेलन का आयतन है वही घन का आयतन है। कुछ नहीं, पहले आराम से जो क्वेश्चन कह रहा है ना उसमें लिख दो, वेलन की त्रिज्या मालूम नहीं, ऊंचाई कितनी? 14 सेमी, ये दिया हुआ था। एक और चीज दिया हुआ है, घन की भुजा बराबर कितना? 11 सेमी। इसमें किसी को दिक्कत? ये सब तो हमारा कास्टिंग था, अब यहां से फिल्म शूटिंग होगी। कह रहा है वेलन का आयतन बराबर है घन का आयतन। क्वेश्चन यही कह रहा था, हमने कुछ नहीं लिखा अपने मन से, क्वेश्चन में लिखा हुआ, पढ़ के देखो। कह रहा वृत्ताकार संबेलन का आयतन 11 सेमी किनारे वाले बनाए गए घन के आयतन के बराबर है। बराबर है यानी दोनों बराबर है। हो गया? अब क्या करेंगे? फार्मूला बिठा देते हैं। हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। इसका बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, इसका आयतन होता है भुजा q। किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अच्छा, पाई का मतलब r, अच्छा r मालूम नहीं, h 14 बराबर कितना? 11 गुने 11 गुने 11, 3 बारी। अब 13 से 31 करने की जरूरत नहीं है, यहां से कटौती कर देंगे। कितने मरतबे? 2। अब r स्क्वायर अपनी जगह रह गई, 11 रह गई, 11 रह गई, 11 रह गई। ये दोनों आ गया 22 गुने 11 से 11 दूनी। अच्छा, यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि सर हमें बच गया है r स्क्वायर बराबर का बच गया है ऊपर में 11 11 11 11, नीचे 2 गुने 2, ये गया था। अच्छा, इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, 11/2 का होल स्क्वायर। कटौती गया,
11/2। इसको कैंसिल कर दोगे तो हो जाएगा 5 दशमलव। उम्मीद है सब लोगों को समझ में आ गया होगा। कौन कौन बच्चे नहीं समझ पाए थोड़ा सा हाथ उठाएंगे। सब लोग समझ गए। देखिए जब भी आयतन की बात करेगा ना, मैंने जब बराबर कहेगा आराम से बराबर बराबर लिख देना, काट कूट कर देना, आंसर आ जाएगी। ठीक है। संख्या जब पूछेगा कि बर की बेलन से छोटकी बेलन बनाना है, बर के घन से छोटका घन बनाना है, या मान लीजिए देखे होंगे आइसक्रीम बेचने वाले को, देखे हैं कि नहीं देखे हैं, एक ऐसे गोल का डब्बा रहता है, उसमें आइसक्रीम भरा रहता है, उसके बाद आपको शंकु बना बना करके भर भर के देता है, नहीं देता है। अगर कई गो कुप्पी बनेगा भाई, तो ऐसी संख्या जब पूछे ना कितने संख्या, तो याद रखना बर के आयतन में छोट के आयतन से भाग करनी होती है। हो गया क्लियर आंसर। अच्छा चलते हैं ना, एक आध गो क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो ना गया, आगे चलते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन ये आ गई सामने। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ेंगे, है ना। अब इत्मीनान से पढ़ते हैं। हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, शीशे के एक नल की भीतरी और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 3 सेमी और 5 सेमी है। नल को पिघलाकर उसी लंबाई के ठोस वृत्ताकार बेलन बनाया जाए तो बेलन की त्रिज्या निकालिए। मतलब क्या कहा, देखिए हमसे कहा शीशे के एक नल, अच्छा नल होगा तो ये तो स्वाभाविक सी बात होगा कि मान लीजिए इस तरह से एक नल है और इसके इस भाग में ऐसे होंगे, ये भाग ऐसे होंगे, लेकिन साथ साथ मेरे भाई इसमें एक चीज और ध्यान रखना, ये होगी ऐसे, तब ना पनिया गिरेगी जी। अरे पाइप पाइप नहीं, सुनिए ना, शीशे का एक नहीं कर रहा है, देखिए शीशे का एक नल भीतरी और बाहरी त्रिज्या है, तो नल समझिए इस तरह से है, पाइप है और नल बना हुआ है वो। अब देखिए इसकी बर की आर कितनी है भाई, बर की त्रिज्या तो आधे पर चलेगा, बड़ी आर बराबर 5 और छोटी आर 3। किसी को दिक्कत, यहां तक समझ गए। अब देखिए इसे पिघलाकर उसी लंबाई माने सेम लंबाई के क्या बना दिया गया है, एक वृत्ताकार ठोस बेलन, ये हो गया हमारा बेलन, हो गया। अब कह रहा है कि इसके बेलन की त्रिज्या निकालिए। अब इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। ऊंचाई इसकी h है, तो इसकी भी ऊंचाई कितनी है। एक चीज गौर की है, क्या गौर की है कि इसको पिघला के इसको बनाया, मतलब क्या, इसका आयतन बराबर ये ना होगा। अच्छा ठीक है, गौर करके देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो लिखेंगे पाइप, पहले हल लिख दीजिएगा, पाइप की भीतरी त्रिज्या आर बराबर 3 सेमी, अब बाहरी त्रिज्या बर की आर बराबर 5 सेमी, ऊंचाई h बराबर मालूम नहीं, या h दे दीजिए कोई दिक्कत। यहां तक समझ गए। देखिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पहले चित्र बना लेते हैं। आज चित्र बना करके जो जो दिया रहता है ना पहले चित्र में लिख देते हैं, और लिख करके फिर यहाँ शब्दों में लिख देते हैं। अच्छा फिर आगे लिखते हैं, एगो बेलन है, बेलन की त्रिज्या, अरे भाई यही तो निकालनी ही थी हमें। ऊंचाई कितनी है मार देते हैं, ऊंचाई h बराबर h है। यहां तक किसी को दिक्कत। अच्छा अब गौर करिए, इसको पिघलाया गया है और इसको बनाया गया है, तब पाइप को पिघलाना का मतलब हुआ आयतन, नहीं, यानी पाइप का आयतन बराबर बराबर बेलन का आयतन, तब पाइप का आयतन क्या होगा, सही है क्या, पाइप का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा हमको नहीं समझ में आया तो हम मूर्खा विधि बनाते हैं। देखो भाई, हाँ हमको नहीं आता है भाई तो हम क्या करेंगे, मूर्खा विधि नहीं चलेगा। देखिए यहां से लिखेंगे, सुनिए ना, पाइप का आयतन
बराबर बेलन का आयतन। यहां तक किसी भाई को दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। अच्छा एक चीज देखिए, पाइप कैसा है, तो आपको नहीं लग रहा है कि बेलन है, लेकिन दो गो बेलन है, एगो बाहर बाहर से बेलन है, एगो अंदर अंदर से बेलन है। तब बड़का बाहर वाला से अगर हम भीतरी वाला को घटा देंगे तो उसका कांच निकल जाएगा। जैसे समझिए ये ऐसे है, तो ये तो ऐसे मोटा मोटा है, लेकिन इसके अंदर रिफिल लगने वाली जगह खाली है ना, खाली है। तो पहले मोटाई से पूरा निकाल लेते हैं और फिर खाली वाला को निकाल के घटा देते हैं, तो शीशा निकल जाएगी। हो गया। तो पाइप का आयतन मतलब हुआ कि पाई आर स्क्वायर एच घटे पाई आर स्क्वायर एच, हो गया, बराबर पाई आर स्क्वायर एच। यहां तक समझ गए? अब समझिए, दोनों में पाई पाई सेम है, एच एच सेम है, तब पाई एच बड़की आर घटे इधर पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा सर, यहां से ये वाली और यहां से ये वाली खत्म। तो अब बच गया हमारे पास बड़ी आर घटे छोटी आर बराबर आर स्क्वायर। अब यहां नहीं काटेंगे क्योंकि इसकी आर अलग है, उसकी आर अलग है। ये हो गया 5 का माइनस आर स्क्वायर, 25 3 तिया आर स्क्वायर, घटौती गया था आर स्क्वायर, यहां से गया था ये आर बराबर कितना 4। देखिए तो है, इसकी त्रिज्या 4 आ गई, यही आंसर है। कुछ नहीं करना था, बस पाइप के आयतन में से बेलन के जो अंदर वाला है उसको घटा देना था, बल्कि बाहरी में से भीतरी को घटा देना है। हो गया आंसर? किसी को डाउट? चलिए आगे चलते हैं। ये तो क्वेश्चन समझ गया है ना। अब अगला देखते हैं क्या कहता है। देखिए बड़ा ही वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि 3 सेमी त्रिज्या वाले सॉरी अरे 8 सेमी है, 8 सेमी त्रिज्या वाले ठोस गोले से 1 सेमी त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। अब आपसे पूछा जा रहा है कितनी, अभी जस्ट समझाएं, कितनी वाली पूछे तो क्या करेंगे, बड़ के आयतन में छोटे के आयतन से, नहीं समझ में आई बातें। जैसे देखो क्या था कि एक ऐसे बहुत बड़ा गोला था जिसकी त्रिज्या कितनी भाई, 8 सेमी। अब ये जो है ना, हमारी दोस्ती से सध नहीं रही थी, पछड़ रही थी। अब क्या हुआ, अचानक उसने, सुनिए ना, अचानक उसने को पटका मार दी, इसको पटका मारी कि 1-1 सेमी का बहुत छिड़िया गया। अभी कितने संख्या हुए बताइए। अब कैसे पता चलेगा? तब कुछ नहीं, आराम से लिखना, प्यारी प्यारी बड़े गोले की त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या 2 होगी तो एगो का बरकियार कर दियो, कितना 8 सेमी। अच्छा बिल्कुल सही सर। एक चीज और, अब लिखेंगे छोटे गोले की त्रिज्या बराबर कितना 1 सेमी। अच्छा यहां से हमें समझ में आ रहा था कि हमें लिखना चाहिए छोटे गोले या गोली की संख्या। अच्छा चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, गोला लिखिए या गोली लिखिए, गोले की संख्या। हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग, बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन। समझ में आ गई बातें आसानी से। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला दे देंगे, 4/3 पाई आर क्यू, अब 4/3 अब पाई आर क्यू। अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका भी पाई वही होगा, इसका भी पाई का वैल्यू वही होता है, तो यहाँ से दोनों कैंसिल गई। तो अब बच गई हमारे पास 8 × 8 × 8 1 × 1 × 1 भाग करके। हाँ की भेल है, हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा,
पीतल के 3 ठोस गोलों की त्रिज्या क्रम से 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी है। इसको पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया है। तो व्यास और त्रिज्या ज्ञात करिए। समझ में आई बात है क्या कह रहा हमसे? क्या कहा? देखिए हमको कैसे समझ में आ गया, हम भी तो समझ रहे थे, आप ध्यान नहीं दे रहे थे। देखिए कह रहा है कि एक गोला इस प्रकार की थी जिसकी त्रिज्या कितनी थी? 3। एक गोला ये थी जिसकी त्रिज्या कितनी? एक गोला ये थी जिसकी त्रिज्या कितनी? 5। और इस सब को पिघला के गोबर की गोला बना दी जिसकी त्रिज्या हमें मालूम। समझ में आई बातें? हो गया। इसको भी प्लस करेंगे, इसको भी प्लस करेंगे, इसको कर देंगे बराबर। समझ में आ गई? अब क्या करेंगे बताइए? क्योंकि पिघला रहे हैं तो क्या निकालेंगे? अभी तुरंत बताएं, पिघलाना है इसका मतलब। अच्छा ठीक है, तो अब दिया हुआ तुम चीज को लिखिए पहले यहां पर। तो क्या कह रहा बताइए प्यारी प्यारी? अच्छा, पहले गोले की त्रिज्या, हाला नहीं, R1 बराबर 3 सेमी। अच्छा, अब शॉर्टकट R2 बराबर 4 सेमी। हम लिख रहे हैं, हमको लिखने आता है, लिख लेंगे हम। R3 बराबर 5 सेमी। अब आप लोग थोड़ा सा शांत रहिए, हम लिख लेंगे खुद ब खुद, हमको इतना आ रहा है। अब लिखेगा बड़े गोले की त्रिज्या बराबर R बराबर डॉट डॉट डॉट। यहां तक समझ गए सब लोग? अच्छा ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि जो बड़े गोले हैं, बड़े गोले का आयतन वही होगा जो पहले वाले, दूसरे प्लस तीसरे गोले का आयतन होगी। किसी को डाउट रह गया क्या? बिल्कुल नहीं सर। अच्छा, एक चीज यहां से हमको समझ में आ रहा था कि सर इसका सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। इसका होगा 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, अब 4/3 पाई आर क्यू। इसलिए क्योंकि 1 2 3 पहले गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला के लिए। अच्छा, यहां से एक चीज और हमें समझ में आया कि 4/3 पाई आर क्यू तो रहेंगे इधर, लेकिन यहां से ये सब कॉमन है। ये सब क्या है? कॉमन है। तब 4/3 पाई कॉमा ले लेंगे। तब पहली वाली आर कितना? 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 का क्यू। कोई दिक्कत? अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो यहां से ये वाली कैंसिल। तो आर क्यू बराबर 3 तिया 4 चौका 16 चौका 64 1 सा। अच्छा, यहां से एक चीज और हमें समझ में आया, आर क्यू बराबर इस सबको क्या कर देना चाहिए? कितना? अच्छा 216, 216। और यहां से ही गया था घनमूल, घनमूल यानी 6 के पावर 3, ये हो गया 3 3 3 कैंसिल, कितना गया? 6। वर्गमूल नहीं निकालना है, कितना निकालना है? घनमूल। हो गया क्लियर ना? क्योंकि पावर 3 था इसीलिए घनमूल निकालनी है। किसी को डाउट? सब लोग समझ गए क्या? विजय भाई समझ गए? कोई टेंशन नहीं ना? मेरा मुंह गुस्सियाल सन के लगता है थोड़ा। अच्छा, ब्यास निकालनी है तो लिख दीजिए ना, तो इसमें क्या दिक्कत है? तो 6 दूनी 12 हो गया, बात खत्म। अरे भाई त्रिज्या 6 है तो ब्यास निकालनी है तो दुगुना ना कर देंगे? तो अब यो बताना होगा कि कैसे हुआ। पकड़ के न मार दिए तो हो गया। बताइए, 6 दूनी 12 कर दिए। चलिए आगे। हमारी दोस्ती नहीं समझ में नहीं करती, हम क्या कहें भाई। चलिए देखिए हो। अच्छा सुनिए, एक क्वेश्चन और सामने है, बड़ा मजेदार है। एक शंकु इतना सेमी ऊंचा, उसके आधार त्रिज्या इतना सेमी यानी 2.1 पिघलाकर गोले के रूप में ढाला गया है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करिए। क्या करेंगे? क्या आयतन? किसका आयतन? पहले कह रहा है इतना शंकु, तो शंकु का आयतन बराबर गोले के आयतन। हो गया? इसका मतलब पहले फिगर तैयार करनी होगी। अच्छा फिगर तैयार करो, एक ऐसे बनाओ। अच्छा शंकु यही ना होता है जी?
हो गया। अच्छा चलिए सुनिए ना, इतना ऊंचाई कितनी है, h बराबर कितनी है भाई बताइए, h बराबर हो गया। ऊंचाई त्रिज्या कितनी है 2.1। यहां तक किसी को दिक्कत? अरे बउआ क्या किया ना, इसी को पिघला दिया, अब पिघला के अब बना दिया गोला। अच्छा कोई बात नहीं, तब बन गया तो इसकी त्रिज्या निकालनी है। अब जिससे पूछेंगे वही बताएंगे, ठीक है। चलिए अब प्यारी प्यारी लिखेंगे पहले तो सृष्टि खड़ी होगी। अच्छा बताएंगे इसमें कौन कौन सी संरचना है। अच्छा शंकु, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है? अच्छा शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी होगी। क्या क्या दिया हुआ है? शंकु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? अच्छा बहुत अच्छा है, 8.4 सेमी। तिर्जा कितना दिया हुआ है? तिर्जा 2.1 सेमी। ये तो हो गया क्लियर। और कौन सी दिया हुआ है? नहीं पहले गोले की तिर्जा निकालनी है, गोले की तिर्जा अब हमें मालूम नहीं है, तो बराबर डॉट डॉट कर देते हैं। बैठ जाएंगे आप आप खड़े जाएंगे। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत होगी? अब यहां से आगे क्या करेंगे, इतना तक तो बता दें। कौन सा सूत्र? हम्म देखिए सबसे पहले क्या करेंगे सर, इसको पिघलाया इसको बनाया, यानी कि शंकु का आयतन बराबर गोला का आयतन। देखिए कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कोई दमे नहीं बुझाता ना, एकदम इसको पिघलाया उसको बनाया, हो गया। अब इसका फार्मूला जो होता है वो बैठाना है, तब फार्मूला होता है इसका 1/3, इसका होता है 4/3 अब पाए। अच्छा सर इसका आर बर की आर दे देते हैं तो समझने में ठीक रहेगा। एक चीज नहीं आपको समझ में आता है कि नीचे नीचे 3 3 खत्म, हैने से पाए खत्म, तो ई बच गया आर, ई हो गया एच, इधर बच गया 4 आई आर क्यू। अच्छा इसका आर कितना है? 21/10 कर देते हैं, 21/10 कर देते हैं, नहीं कर देंगे। इसकी ऊंचाई 84/10 कर देते हैं। ई 4 यहाँ है तो आ जाएगा बट्टा में बराबर आर क्यू हो गया। हाँ सर बिल्कुल आप सही बताए आप। अच्छा अब यहाँ से 21 चौके 84, अब 21 कई बारी? 21 और 10 कई बारी? 3 बारी, तो 3 यहाँ कर देते हैं, आर क्यू यहाँ कर देते हैं, यहाँ से यहाँ कैंसिल कर देते हैं, हो गया आर बराबर हो गया 21/10 यानी 2. अब क्या गुना भाग करना, जब काटने हमको है ये है तो फिर गुना भाग करने का क्या जरूरत है? समझ में आई बातें? समझे? एनी डाउट? किसी को दिक्कत? आगे चलें क्या? अच्छा सर आगे चलिए, बैठ जाएंगे बैठ जाएंगे बैठ जाएंगे। अच्छा एक और क्वेश्चन सामने आ गई है। 3 मीटर किनारे वाले एक घनाकार काठ के टुकड़े में लंबत एक बेलनाकार छेद काट लिया गया है जिसकी त्रिज्या 1 मीटर है। बचे हुए काठ का आयतन ज्ञात करिए। अरे भाई ये क्या कह दिया? अच्छा राजू बताएगा हमको ये क्या करना होगा मेरे भाई। अच्छा क्वेश्चन को समझो ना, एक बार पढ़ के समझो तू लोग, तो हम फिर पूछ लेंगे राजू से। समझे? कौन बताएंगे इसमें से कौन महापुरुष हैं? राजू भाई तो पहले ही सोच के उसके पसीना निकलने लगा है बाहर भाई। चलिए और कोई बताएंगे हमें? हाँ तो आप बताएं क्या करें बताइए। हो गया आंसर।
चलिए ये कह रही है कि सर देखिए पहले एगो आप ना बनाइए घन, ठीक है चलो तू कह रही है तो हम बना ही देते हैं। हाँ सर इसकी कितना है 3 मीटर है, ये भी 3 है और ये भी। अच्छा अब कह रहा आपसे कि एक के टुकड़े में लंबत एक बेलनाकार छेद काट लिया गया है, इसी के बीचे बीचे कटा ऐसे करके बेलनाकार काट दिया गया, गोल छिद्र कर दिया ई पार से ऊपारी, है कि नहीं है। जिस लंबत एक बेलनाकार छेद काट लिया गया जिसकी त्रिज्या 1 मीटर है, अब इसकी त्रिज्या 1 मीटर है। तब बचे हुए काठ का क्या बचा हुआ है, शेष बचला है, तब भाई बड़का में से छोटका को क्या करना है, अच्छा घटा देंगे। हाँ सही बताए, ठीक है। अच्छा चलिए तब प्यारी प्यारी क्या लिखेंगे, सबसे पहले दिल कौन सी भाई रे, वो घन है, तो घन की भुजा बराबर कितना 3 मीटर। अच्छा एक चीज और, बेलन की त्रिज्या बराबर 1 सेमी है कि मीटर है, मीटर है। तब बेलन में तो एक चीज और होता है, क्या ऊंचाई, ऊंचाई है ये नहीं है, कहां से लाओगे 3 होगा, कैसे तो कह नहीं रहा है क्वेश्चन में। तो कल एगो समझाए थे ना कि मान लीजिए ऊंचाई अगर निकालनी हो हाँ इतना है, मतलब क्या, अरे भाई ऊपर से ये जो है ये ऊपर से 3 है, छेद किए हैं बर्ची से, तो 3 से में ना धसा होगा जी, तो ऊंचाई उसका वही हुआ। तो अरे हम सब बतैले रहते हैं पहले से, तू लोग को याद नहीं रहता है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी 3, कहां से आया समझ में आ रही ना बातें, कि मान लीजिए ऐसे करके कोई मोटा गत्ता हमारे सामने थी, ऐसे हम ऐसे करके धसा के काटे हैं तो इतनी ही मोटाई ना होगी, तो ये 3 है तो 3 ना होगा जी, बात खत्म। अच्छा अब पूछता है शेष भाग का आयतन, तो ये सर लिखिए ना घन का घटे बेलन का आयतन। अच्छा सर एक चीज और, घन का सूत्र होता है भुजा क्यू माइनस पाई आर, बेलन का पाई स्क्वायर से ना होता जी। अच्छा इसके जगह पर 3 का पाई का मतलब आर तो मालूम है 1 गुने 1, एच तो मालूम है कितना 3, अच्छा 3 तिया नतिया ये हो गया 22 तिया 66 बट्टा में देंगे लघुत्तम लेंगे। अच्छा इससे इसको क्या करना होगा, 7 49 के 9 हासिल 4 और 7 14 4 घटे का घट के उतर गया 3 घट के उतर गया 2 1 बटे का 7 कटेगा क्या, 7 से कटेगा 7 5 नहीं कटेगा, नहीं चलिए छोड़ दीजिए इतने ही। चलिए 17.4/7 हो गया मीटर क्यू। एनी डाउट, क्वेश्चन समझ रहा है ना कैसे बन रहा है, बस कुछ नहीं, बड़ा मजा आता है बनाने में, क्षेत्र मिति तो बहुत आसान है। इतने ही क्वेश्चन क्या पता नहीं हमको नहीं है। चलिए तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, उम्मीद है अगर क्वेश्चन देखे होंगे तब बड़ा हंसते खेलते हम लोग क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, विशेष हमें विदा दीजिए। जय हिंद जय भारत।